श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो राधे राधे कृष्णा, 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 बोलो राधे राधे कृष्णा। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। माघ मास मातम 10वां अध्याय। यमदूत बोले, बहुत से पाप करने वाला भी एक बार गंगा स्नान से शुद्ध हो जाता है। गंगा जल भगवान विष्णु के चरणोदक से भी अधिक पवित्र है। इसे शिवजी ने मस्तक पर धारण किया है। गंगा जल के समान कोई जल पवित्र नहीं है। गंगा नाम के उच्चारण मात्र से ही प्राणी के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा तवे दर्शनात् मुक्ति, अर्थात गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति मिलती है। अतः स्नान से ब्रह्मलोक में स्थान मिलता है। हे वैश्य, वह ब्राह्मण आकाश के तारे के समान तेजधारी होता है, जो गौ की सेवा करता है। जो गौ के स्थान पर प्राण त्यागता है, उसके पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी पर नारी को माता के समान मानता है, वह धन्य है। उसे कभी यमद्वार नहीं देखना पड़ता। जो मन वचन कर्म से कभी पर नारी का ध्यान नहीं करते, वे समस्त सुखों का उपभोग करते हैं। पर स्त्री गमन करने वाला 21 बार नरक भोगता है। जो प्राणी द्रव्य को नहीं लेते हैं, वे देवलोक प्राप्त करते हैं। जो क्रोध करने की अवस्था में भी क्रोध नहीं करते, वे दिव्य भोग भोगते हैं। जो माता पिता का सत्कार करते हैं, वे गुरु का पूजन करते हैं, ब्रह्मलोक में स्थान पाते हैं। जो स्त्री सतीत्व की रक्षा करती है, पतिव्रता रहती है, संसार में श्रेष्ठ सुख भोगती है। दुराचार करने वाली को नरक प्राप्त होता है। जो वेद वाक्य पढ़ते और सुनते हैं, शास्त्रों का पठन पाठन करते हैं, मनुस्मृति आदि धर्म शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, निश्चय ही स्वर्ग प्राप्त करते हैं। जिन प्राणियों ने धर्म के महत्व को समझकर ज्ञान का अर्जन किया है, जो अपने ज्ञान का उपदेश देते हैं, वे निश्चय ही ब्रह्मलोक पाते हैं। वे देवताओं के द्वारा भी पूजित होते हैं। अब 11वां अध्याय। यमदूत ने कहा, हे वैश्यपुत्र, धर्म ने जिस गूढ़ रहस्य को मुझे स्वयं बताया है, उसे ध्यान देकर सुनो। महात्मा पुरुषों के निकट यम के दूत भूलकर भी नहीं जाते, जो विष्णु भगवान की आराधना करते हैं। यमदूत उनके पास जाने का साहस नहीं कर सकते। यमुना जी के भाई यम का आदेश है कि वे दूत वैष्णवों के समीप जाने का साहस न करें। जो प्राणी किसी भी रीति से श्रीहरि की आराधना करते हैं, वे यदि पापाचार भी करते हैं तो उनके पास यमदूत नहीं रहते। जिस प्राणी के घर जाकर वैष्णव भोजन करता है, वह घर पवित्र हो जाता है।
वैष्णव के संगत में आने मात्र से ही पापियों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह बिल्कुल सत्य है कि वैष्णव स्वर्ग को जाता है। हे तात, जो ब्राह्मण होकर भी विष्णु का भक्त नहीं होता वह चांडाल के समान होता है। जो शूद्र होकर भी विष्णु भक्त है वह हमेशा पूजनीय है। विष्णु भक्त के पितर स्वतः तर जाते हैं। जो इन विष्णु भक्तों की सेवा करता है अथवा इनसे प्रीति करता है वह भी दिव्य लोक पाते हैं। जो प्राणी मरते समय गोविंदाय नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए प्राण त्यागता है उसे यमलोक के दर्शन नहीं होते। जो प्राणी ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करते हैं और जो प्राणी श्री कृष्ण शरणम अथवा ओम नमो नारायणाय इन अष्टाक्षरी मंत्रों का जाप करते हैं वे परम वैष्णव कहे जाते हैं। ऐसे प्राणी समस्त सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ रूप धारण करके विष्णु लोक में निवास करते हैं। अब 12वां अध्याय। यमदूत बोला, जो प्राणी मोक्ष की कामना करते हैं उन्हें शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। इस स्वरूप में विष्णु पूजन समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। शालिग्राम पूजन करने से प्राणी को प्रतिदिन 10,000 रासु यज्ञों का फल प्राप्त होता है। शालिग्राम भगवान विष्णु का सुंदर स्वरूप है। उसके पूजन से प्राणी के कठोरतम पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु हमेशा शालिग्राम में विराजते हैं। इस कारण यह सबको पता है, सर्वविदित है कि जिसने शालिग्राम पूजन कर लिया उसने समस्त पृथ्वी का दान कर दिया। अब 12 शालिग्राम शिलाओं के पूजन का फल सुनो। स्वर्ण कमल द्वारा 12 कल्प तक 12 लिंगों का फल एक बार शालिग्राम के पूजन से प्राप्त होता है। जो 100 शालिग्राम शिलाओं का पूजन करता है वह वैकुंठ भोगने के बाद चक्रवर्ती राजा होकर पृथ्वी के सुखों का सेवन करता है। जो शालिग्राम की सदैव पूजा करते हैं वह वैकुंठ पाता है। शालिग्राम पूजन मात्र से तीर्थ, दान, यज्ञ आदि कर्मों के फल स्वतः प्राप्त होते हैं। परम नाटकीय भी शालिग्राम पूजन के प्रभाव से दिव्य लोक जाता है। शालिग्राम का अभिषेक करने से समस्त तीर्थों के स्थान का फल मिल जाता है। विधि विधान से पूजन करने वाला कलिकाल में भी विष्णु लोक प्राप्त करता है। सहस्त्रों शिवलिंग दर्शन और पूजा स्तुति से प्राप्त होने वाला फल शालिग्राम के एक दिन के पूजन से ही प्राप्त हो सकता है। जहाँ शालिग्राम निवास करते हैं उनके पास समस्त देवता महात्मा निवास करते हैं। जो शालिग्राम के सामने श्राद्ध करते हैं उनके पितर 100 कल्प तक नरक स्वर्ग में रहते हैं। जो शालिग्राम शिला का जल पीते हैं उन्हें अमृत पान का फल प्राप्त होता है। जहाँ शालिग्राम शिला विराजती है वहाँ से 3 योजन तक की परिधि में किया गया धर्म कार्य 100 गुना फल देता है। साधारण जल में माघ स्नान करने से गिरिराज का फल होता है। समुद्र में जाने वाली नदियों में स्नान करने से 1 पक्ष का, सागर स्नान करने से 1 मास का, गोदावरी स्नान से 6 मास का, परंतु गंगा स्नान से पूर्ण वर्ष का फल प्राप्त होता है। परंतु शालिग्राम के जल से स्नान करने पर 12 माघ स्नान का फल प्राप्त होता है। इस जल में शास्त्रों तीर्थों के स्नान से भी अधिक फल प्रदायनी शक्ति होती है। इस जल को पीने वाला मोक्ष पाता है। यदि इसके समीप कोई कीड़ा तक मर जाए तो वह भी वैकुंठ जाता है। शालिग्राम शिला का दान करने वाला समस्त पृथ्वी दान का फल पाता है। जो शालिग्राम का क्रय विक्रय करता है और सहयोग करता है वे सब महानरक पाते हैं। इसका क्रय और विक्रय निषेध है। हे साधु, प्राणी को भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। उसके द्वारा सारे पाप नष्ट होते हैं। हरि नाम स्मरण मात्र से सारी व्याधियाँ, सारी बाधाएं दूर होती हैं। उनकी शरण में जाने पर यमराज भी उस प्राणी का अनिष्ट नहीं कर सकता। वैष्णव को शिव निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। अब 13वां अध्याय। यमदूत बोला, एकादशी व्रत समस्त व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत के करने से सारे पाप नष्ट होते हैं। शास्त्रों अश्वमेध, रासु यज्ञ और वे एकादशी व्रत के समान फल नहीं दे सकते। समस्त इंद्रियों द्वारा किए गए पाप इस व्रत से नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के समान फल देने वाला कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है। किसी भी नदी अथवा किसी भी तीर्थ का फल एकादशी व्रत के समान कोई भी व्रत नहीं है। जो एकादशी व्रती रात्रि को जागरण करते हैं वह माता पिता और स्त्री के 10 कुलों को तार देते हैं। वह विष्णु लोक जाते हैं।
परम पाद की भी एकादशी व्रत के प्रभाव से दिव्य लोक की प्राप्ति करता है। जो 3 रात्रि तक उपवास और माघ स्नान के बाद स्वर्ण, तिल और गोदान करता है वह स्वर्ग पाता है। हे वैश्य, मैं तुमसे संक्षेप में नरक से अलग रहने का धर्म कहता हूँ। प्राणी को कभी किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए। इंद्रियों को वश में रखे दान देता रहे, भगवान की सेवा करे, उचित प्रकार से वर्णाचार और आश्रम धर्म का पालन करे, यथाशक्ति वस्त्र, छाता, अन्न, जल, फल, धन का दान करे। धनी होने पर नित्य दान से बड़ा कोई धर्म नहीं है। शक्ति के अनुसार प्रसन्नतापूर्वक दिया गया दान सदैव फलदायक होता है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम जय श्री त्रिवेणी मैया, जय श्री त्रिवेणी। राज प्रयाग प्रकाशनी सबको सुख देनी। ओम जय श्री त्रिवेणी। गंगा यमुना प्रकट बहुत मिली, धन्य दो बहनी मैया, धन्य दो बहनी। धार गुप्त सरस्वती संगम सर्ग निशैनी। ओम जय त्रिवेणी। अंतर्वेद शास्त्र सूचि महिमा सत्य काम छैनी। पाप काटने भक्त भगवती हो पैनी छैनी। ओम जय श्री त्रिवेणी। शिव सुंदर साक्षात ब्रह्मायत राशि रैनी मैया, ब्रह्मायत राशि रैनी। नीर अलौकिक पै सुधा समरुचिर मधुर पैनी। ओम जय श्री त्रिवेणी। यज्ञ दान तप सुमन अक्षयवट सुर संपत्ति श्रेणी। कुंभ विश्व सम्मेलन गोविंद अपर लाम शैनी। ओम जय श्री त्रिवेणी। जय श्री त्रिवेणी मैया, जय श्री त्रिवेणी। तीर्थ प्रयाग प्रकाशनी सबको सुख देनी। ओम जय श्री त्रिवेणी। बोलो गंगा माता की जय, बोलो प्रयागराज की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो माघ मातम की जय।